ओम श्री विष्णवे नमः। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है और इस व्रत का वर्णन स्वयं महाभारत की कथा में भी मिलता है। समय समय पर भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताया था। इसके बाद धर्मराज ने विधि पूर्वक एकादशी व्रत को पूर्ण किया था। एकादशी व्रत हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और ऐसे में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जगत विख्यात है, माना जाता है कि इसी दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है। चातुर्मास यानी कि 4 महीने का वो समय जब भगवान विष्णु अपनी शेष तैया पर सो रहे होते हैं, विश्राम कर रहे होते हैं। साल भर में सबसे बड़ी एकादशी में से एक मानी जाने वाली देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा करके उन्हें जगाया जाता है। कहा जाता है कि आज के दिन जो भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कर लेता है तो उन्हें हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति के साथ साथ अंत समय में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बनता। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ देव उठनी एकादशी के बारे में। शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कब से कब तक एकादशी और द्वादशी तिथि रहने वाली है, सूर्योदय का समय क्या रहेगा, एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करना है, क्या खाकर करना चाहिए। देखिए, क्योंकि इस बार की जो एकादशी का व्रत का पारण होगा वो थोड़ा हटके होने वाला है, इसका समय कुछ अलग होगा। बाकी एकादशी व्रत की तरह आप इसे नहीं खोल सकते, तो क्या रहेगा वो समय जानने के लिए आप मेरी वीडियो को जरूर देखिएगा। साल 2021 में देव उठान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी जिसे कहते हैं 14 नवंबर रविवार के दिन है। अब रविवार के दिन होने के कारण बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होगा कि इस दिन तुलसी जी की पूजा हम कैसे करें। तो देखिए, इस वीडियो में आपको मैं इस बारे में भी बताऊंगी। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 14 नवंबर की सुबह 5:49 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 नवंबर की सुबह 6:39 पर। इसलिए एकादशी का व्रत 14 नवंबर को ही रखा जाएगा। अगर आप एकादशी का व्रत रख पाए तो व्रत रखें, नहीं तो आप पूजा भी कर सकते हैं। 14 नवंबर रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:43 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। एकादशी के दिन सुबह उगते सूरज को जल का अर्घ देना चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर की सुबह 6:40 से और जिसकी समाप्ति होगी 16 नवंबर की सुबह 8:02 पर। इस प्रकार से 15 नवंबर को सुबह से लेकर अगले दिन तक द्वादशी तिथि रहने वाली है। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:44 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 पर। मैं आपको अपनी हर वीडियो में सूर्योदय का समय इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत से लोग उगते सूरज को अर्घ देते हैं। साथ ही एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलने का जो समय रहेगा वो रहेगा दोपहर 1:09 से लेकर 3:18 तक। 15 नवंबर सोमवार के दिन एकादशी का व्रत आप खोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि इस बार एकादशी का व्रत दोपहर के समय ही क्यों खोलना है, सुबह के समय क्यों नहीं। तो देखिए, कहा जाता है कि द्वादशी तिथि को एक नियम ये होता है कि हरिवासर के समय और सूर्योदय से पहले कभी भी व्रत नहीं खोला जाता। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोलना चाहिए। और हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो तो उसके शुरू के जो 4 से 5 घंटे होते हैं वही हरिवासर का समय कहलाता है। तो ऐसे में 15 नवंबर को जो सुबह का समय है, सुबह के शुरू के 4-5 घंटे हैं, उस समय आप व्रत ना खोलें अगर आप इस नियम को मानते हैं तब। क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री हरि का जो भी पूजा करता है या एकादशी का व्रत रखता है तो उन्हें हरिवासर के समय में कोई भी पूजा पाठ या व्रत का समापन या व्रत का पालन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते या आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सुबह के समय आप विधिवत पूजा तो कर सकते हैं, हरिवासर के समय आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्रत नहीं खोला जाता है। सिर्फ यही एक नियम है कि व्रत आप हमेशा हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही करें। अब देखिए, जो देव उठनी एकादशी है या देव उठनी 11 है,
जिसे हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जितने भी हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं वो सभी 4 महीने से रुके हुए होते हैं। तो ऐसे में भगवान श्री हरि के जागने के बाद से ये सभी कार्य फिर से शुरू किए जाते हैं। ऐसे में देखिए, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी संपन्न कराया जाता है। मान्यता है कि तुलसी पूजन आज के दिन आपको विधिवत जरूर करना चाहिए। अगर आप विवाह नहीं भी करा पाते हैं तुलसी माता का भगवान शालिग्राम के साथ, तो आप तुलसी जी के पौधे में कम से कम एक दिया जरूर जलाकर रखें, क्योंकि देखिए कहा जाता है जब भगवान श्री हरि जागते हैं 4 महीने की योग निद्रा से, तो सबसे पहले वो जो किसी की प्रार्थना सुनते हैं वो स्वयं तुलसी माता जी ही होती हैं। और वैसे भी तुलसी जी को हरि प्रिया कहा जाता है। एकादशी व्रत में आपको उन सभी नियमों का पालन करना है जो कि आप पहले से करते आए हैं। अगर आप पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप कार्तिक शुक्ल पक्ष की इस एकादशी से एकादशी के व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो साल भर की जितनी भी 24 एकादशी आती हैं उन सभी के व्रत रखने चाहिए, दोनों पक्षों के। लेकिन कुछ लोग केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का संकल्प लेते हैं पहली बार, या फिर केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का संकल्प लेते हैं। तो आप अगर पहली बार व्रत प्रारंभ कर रहे हैं, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको जो जो नियम का पालन आप विधिवत कर सकें और जितनी भी एकादशी का व्रत आप सच्चे मन से कर सकें, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है, उसका संकल्प आप व्रत के पहले दिन जरूर ले लें। और देखिए, क्योंकि एकादशी व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है एकादशी के दिन, अगले दिन आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। बहुत से लोग हर एकादशी में अन्न और जल का त्याग करते हैं। अब अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं हो कि आप बिना अन्न और बिना जल के रह पाएं, तो आप एकादशी के दिन जलपान तो कर सकते हैं, यानी कि दूध, चाय, कॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं दिन में, और शाम के समय आप फलाहार भी ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप सेंधा नमक का प्रयोग कीजिए, आलू, लौकी या फिर कुट्टू के आटे की पूड़ी पकौड़ी वगैरह आप ले सकते हैं। मीठे में आप क्या कर सकते हैं, लौकी का हलवा ले सकते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप ले सकते हैं। अब देखिए, अगले दिन द्वादशी तिथि को क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए देव उठनी 11 के दिन, क्योंकि इस दिन प्रकृति की विशेष रूप से पूजा होती है। जो भी किसान हैं वो अपनी फसल की अच्छी आमदनी के लिए या उनकी फसल में खूब बरकत हो, इसके लिए क्या किया जाता है कि देव उठनी 11 के दिन भगवान श्री हरि को जगाते समय, उनकी पूजा करते समय उन्हें विशेष भोग लगाया जाता है। ये भोग होता है गन्ने का और सिंघाड़े का। इसके अलावा जो भी ऋतु फल होते हैं या फिर मूली का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। मूली पत्तेदार होनी चाहिए। तो भगवान श्री हरि को ये 3 चीजें तो जरूर चढ़ानी चाहिए। साथ ही आप कोई भी मौसमी फल जरूर चढ़ाएं, जो भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार। और जब द्वादशी तिथि का व्रत आप खोलेंगे तो आपको यही चीजें खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए। भगवान श्री हरि को तुलसी जी भी चढ़ाई जाती हैं। मंजरी सहित आज के दिन आप अगर उन्हें तुलसी दल अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ होगा, क्योंकि भगवान श्री हरि को अगर आप पूरे वर्ष मंजरी ना भी चढ़ा पाए, केवल तुलसी दल आप चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज के दिन आपको हो सके तो मंजरी जरूर चढ़ानी चाहिए। भगवान कृष्ण की भी पूजा आज के दिन की जाती है। तो आप द्वादशी तिथि के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सबसे पहले तो किसी भी योग्य ब्राह्मण को या किसी भी निर्धन व्यक्ति को, किसी भी योग्य व्यक्ति के लिए आप कुछ ना कुछ दान सामग्री जरूर निकाल कर रखें। आप अक्सर दान दे पाते हो या ना दे पाते हो, लेकिन देव उठनी 11 के दिन किया गया दान अक्षय पुण्य की प्राप्ति आपको करवा सकता है। इसका दान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपकी बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जो देव उठनी 11 के दिन किए गए दान से दूर हो सकती हैं। अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो भी आप आज के दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। तो देव उठनी 11 के दिन आप सबसे पहले भगवान श्री हरि को भोग लगाएं, यानी कि द्वादशी तिथि की बात मैं आपको कर रही हूँ। आपने जो भी भोजन बनाया है शुद्ध सात्विक होना चाहिए और उसका भोग आप श्री हरि को लगाएं। तुलसी दल जरूर रखकर उन्हें अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और आप अगर द्वादशी तिथि के दिन भोजन भी ना ग्रहण कर पाए किसी कारण से, तो आप केवल तुलसी के पत्ते निगलकर पानी से आप सेवन कर सकते हैं, या जो भी भगवान श्री हरि को चढ़ाई जाने वाली सामग्री है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंघाड़े, मूली या गन्ना, आप इनका सेवन कर सकते हैं। या फिर आप आज के दिन आंवला खाकर भी एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। देखिए, द्वादशी तिथि से पहले आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। आप भगवान श्री हरि को देव उठनी 11 के दिन खास तौर पर
आंवला जरूर अर्पित करें। वैसे तो आंवला नवमी के दिन भी आपको आंवला अर्पित करना ही है, लेकिन देवउठनी 11 के दिन भी आप हो सके तो आंवला अर्पित करें और आंवले के वृक्ष के नीचे एक दीपक जरूर जलाकर रखें। जैसा कि आपको मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी के व्रत के नियम जो होते हैं वो दशमी तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि तक आपको पालन करने चाहिए। तो दशमी तिथि के दिन किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। मसूर, उड़द, चने या फिर किसी प्रकार का लहसुन प्याज का प्रयोग आपको दशमी तिथि के दिन भी नहीं करना है। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले आप भोजन ग्रहण कर लें और उसके बाद अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही तुलसी दल भी आपको दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। और इस प्रकार एकादशी के दिन हाथ में जल पुष्प लेकर आप व्रत का या पूजा करने का संकल्प जरूर लें। देखिए, एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित होता है, तो आप भगवान श्री हरि को तिलक करते समय भी चावल का प्रयोग ना करें। साथ ही आज के दिन आपके घर में चावल नहीं बनने चाहिए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। अब क्योंकि इस बार की जो एकादशी है वो रविवार के दिन पड़ रही है, ऐसे में बहुत से लोगों का प्रश्न ये होगा कि हम आज के दिन तुलसी जी की पूजा कैसे करें, क्योंकि तुलसी जी को आप अगर विवाह कराते हैं उनका, तो उन्हें जल भी अर्पित किया जाता है। तो देखिए, यही साल भर में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप तुलसी जी की पूर्ण रूप से पूजा कर सकते हैं। वैसे तो हर एकादशी के दिन मान्यता है कि तुलसी जी भी व्रत रखती हैं, इसीलिए उन्हें एकादशी के दिन या रविवार के दिन खास तौर पर जल नहीं अर्पित किया जाता। लेकिन क्योंकि इसी दिन तुलसी जी का विवाह भी कराया जाता है, जिस भी कारण से तुलसी जी व्रत रखती हैं, उनकी वो मनोकामना देवउठान 11 के दिन पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में आप तुलसी जी को शाम के समय जल भी अर्पित करें अगर आप विवाह कराना चाहते हैं भगवान शालिग्राम के साथ। देखिए, ये जरूरी नहीं कि हर कोई तुलसी जी और भगवान शालिग्राम का विवाह कराए, ये एक आपकी श्रद्धा होगी, आपकी इच्छा है, क्योंकि तुलसी जी का विवाह कराने से कहा जाता है हजारों कन्याओं के कन्यादान जितना पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप भी इस पुण्य की प्राप्ति चाहते हैं तब आप अपने घर में ही या तो पंडित जी को बुलाकर या खुद भी तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप तुलसी जी के गमले में सुबह और शाम दिया जरूर जलाकर रखें। अगर आप विवाह नहीं कराते तो आप जल ना चढ़ाएं, लेकिन अगर आप विवाह करा रहे हैं तो आप तुलसी जी को हल्दी भी चढ़ाएंगे, गंगा जल भी चढ़ाएंगे, साथ ही उन्हें भोग भी लगाएंगे। अगर आप एकादशी के दिन व्रत ना भी रख पाएं और केवल पूजा करें तो भी आपको व्रत की कथा सुबह और शाम और द्वादशी तिथि के दिन सुबह के समय जरूर सुननी चाहिए। कहते हैं कि कथा सुने बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, और ऐसे में बिना व्रत रखे भी आपको सिर्फ कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त हो जाती है। देखिए, इस एकादशी में तुलसी जी का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है तो यही शुभ समय है कि आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा भी लगा सकते हैं, या आप तुलसी जी का पौधा किसी को दान में भी दे सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न रहते हैं, उनके साथ साथ माँ लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। एक बात का ध्यान आपको हमेशा हर एकादशी में रखना है कि तुलसी दल अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान श्री हरि को या फिर भगवान कृष्ण को ही चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं किए जाते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं किन मंत्रों से देवउठान 11 के दिन आपको पूजा करनी चाहिए, कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए और इन सभी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा।